मैं अंधी हूँ। जब मैं घर लौटी मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ के साथ कोई भयानक हादसा हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था उसके पीछे मेरा अपना भाई था। फिर भी मुझे शांत रहने का नाटक करना पड़ा। उसी समय मेरे भाई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? मैंने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी वह निश्चिंत हुआ और मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आया। जैसे ही वह गया मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल मेरा भाई फिर से आया, मुझ पर हमला किया और मुझे पहाड़ों में फेंक दिया। उसे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई। हालांकि लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण मैं अपनी सारी यादें खो बैठी। नंगे पैर मैं लड़खड़ाती हुई एक बारबेक्यू स्टॉल तक पहुंची। भूख और प्यास से बेहाल मैंने खुशबू का पीछा किया और किसी के हाथ से ग्रिल्ड मीट लेने की कोशिश की। उन्होंने मुझे भिखारी समझकर धक्का दे दिया। पास खड़े एक बदमाश ने मेरी सुंदरता देखी और उसकी नीयत खराब हो गई। तभी कई लग्जरी कारें वहां आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला और उन गुंडों को बुरी तरह सबक सिखाया। वह आदमी मेरा पति था, लेकिन याददाश्त खोने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाई। वह मुझे घर ले गया। उधर मेरे भाई को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने तुरंत लोगों को मुझे ढूंढने भेज दिया, लेकिन उस समय मैं अपने पति के साथ सुरक्षित थी। हम हर दिन साथ रहने लगे। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं था, फिर भी हमारा रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। एक दिन मेरे पति को कंपनी में जरूरी काम था। जैसे ही वह गए मेरा भाई घर पहुंच गया। याददाश्त खोने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसने मुझे बेहोश किया और जबरन अपने साथ ले गया। जब मेरे पति को पता चला कि मेरा भाई मुझे ले गया है, वह तुरंत मुझे ढूंढने निकल पड़े। मुझे वापस घर लाया गया। मुझे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरे भाई ने नौकरों से कहा कि मुझे तैयार कर दें और खुद चला गया। लेकिन उसकी सेक्रेटरी, जो उसे गुपचुप चाहती थी, डर गई कि कहीं मेरी याददाश्त वापस ना आ जाए। जब कोई आसपास नहीं था, उसने मुझे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। हमारी धक्का मुक्की में मेरा सिर जोर से टकराया और उसी पल मेरी सारी यादें वापस आ गईं। उसी समय मेरा भाई अंदर आया और सेक्रेटरी को भगा दिया। मैंने बहाना बनाया कि मुझे अकेले समय चाहिए और उसे भी बाहर भेज दिया। जैसे ही वह गया मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया, लेकिन मेरा पति, जो मुझे ढूंढने आ रहा था, रास्ते में मेरे भाई के लोगों ने रोक लिया। और तभी जैसे ही मेरी कॉल कनेक्ट हुई, मेरा भाई मेरे सामने आ खड़ा हुआ।